नमस्कार दोस्तों। अभी हमारे देश में 16 फरवरी से 20 फरवरी के मध्य इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन हुआ था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक प्रभाव पर केंद्रित एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था। इसमें दुनिया भर से नीति निर्माता और तकनीकी कंपनियां और शोधकर्ता शामिल हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा पक्ष भी था जो लगातार इस समिट की आलोचना करने में लगा हुआ था, जैसे कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थित यूट्यूबर। और इसमें हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता नग्न अवस्था में समिट को बिगाड़ने के लिए प्रदर्शन करते हुए पाए गए। यह नग्न प्रदर्शन कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि देश की छवि को वैश्विक स्तर पर खराब करने का एक सूक्ष्म प्रयास था। इसके अलावा आप लोग ने देखा होगा कि समिट में एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मुद्दा बढ़ चढ़कर सामने आया, जिसको विपक्षी पार्टियों और उनके समर्थित यूट्यूबरों ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर ऐसे प्रदर्शित किया कि देश की छवि धूमिल हो गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। यह एक सामान्य गलती थी जो हर कार्यक्रम में घटित हो जाती है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यह समिट कोई बीजेपी का समिट नहीं था, बल्कि यह हमारे देश का समिट था, जिसको हमारे देश के नागरिक, जो विपक्षी पार्टी भी है और उनके समर्थित यूट्यूबर भी हैं, उन्होंने मुद्दा बनाकर देश को ही बदनाम करने का प्रयास किया। बात बस इतनी सी है कि ऐसे ऐसे समय पर ही यह पता चलता है कि कौन देश के पक्ष में है और कौन देश के विरोध में है। इस समिट में सिर्फ एक सब्जेक्ट के गलती के कारण पूरे समिट को विफल बताना उचित नहीं होगा, और सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर कार्यवाही करते हुए उनके स्टॉल को बंद करने का आदेश भी दे दिया था। कांग्रेस पार्टी और उनके सपोर्टर यूट्यूबर ने इस समिट को पूरी तरह से विफल बताने का प्रयास किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आइए हम जानते हैं कि इस समिट में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं जो इस समिट में प्रदर्शित की गई हैं। इस समिट में कुल 644 एआई तकनीकों का प्रदर्शन किया गया है। यह संख्या यह दर्शाती है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम में दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के कुल 41 सीईओ शामिल हुए थे, और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस समिट में लगभग 2.5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था। इस समिट में कुल 37 देशों से 326 प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया था, यानी यह केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच था। इस समिट में भारत के लिए सबसे गर्व की बात यह रही कि इसमें भारत के स्वयं के 3 LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किए गए, जो यह दर्शाता है कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं बल्कि तकनीक का निर्माता भी बन रहा है। इस समिट में भारत के जो 3 लार्ज लैंग्वेज मॉडल थे, उनमें से पहला था